हेलो गाइस, आज हम एक न्यू कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक स्टोरी है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। यहाँ पर हम तुम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करता है। कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग खतरनाक भी हो सकता है और ये सब जानने के लिए कैसे हो सकता है तो ये मूवी देखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इस मूवी का नाम है टारगेट। तो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऐसे ही बहुत सारे लोग फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग करता है। फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस ऐप के द्वारा अपनी सामान को किसी और को बेच रहा था। फिर वो अपनी सामान की प्राइस और अपनी एड्रेस दे देता है ताकि वो सामान ले पाए। इसके बाद फीमेल मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है सोयून। एक ऑफिस में काम करता है। इसकी वर्कर्स एक गलती कर दी थी इसलिए उसे डांट रहा था, लेकिन इसकी वजह से उसको भी अपने बॉस से डांट पड़ती है। इसका नाम होता है किम। उसकी बॉस कहता है मैंने तुमको टीम लीडर बनाया है लेकिन तुम मुझको डिसअपॉइंट कर रहे हो। उसकी बातों से लग रहा था वो सेयुन को पसंद करता है। आगे देखते हैं सेयुन अपनी कलीग से बात कर रही थी तो उसकी कलीग कहती है शायद तुम्हें बॉस पसंद करता है। वो बाहर से गुस्सा दिखाता है लेकिन अंदर से वो तुम्हें पसंद करता है। तो सेयुन कहता है बकवास बंद करो। इसके बाद वो कहता है शायद मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, मुझे रिपेयर करना होगा, लेकिन रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगेगा। तो उसका क्लिक इस ऐप के बारे में बताता है जहाँ पर आप सेकेंड हैंड मशीन को बाय कर सकते हो, वो भी सस्ते दामों पे। प्राइस सुनकर सुनयून हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। उसे एक उसी साइट से मैसेज आता है जहाँ पर उसे कहा जाता है कि मैं किसी को भेज रहा हूँ लैपटॉप लेने के लिए। कुछ देर के बाद एक आदमी उसके घर पे आता है। इसके बाद वो आदमी लैपटॉप देखता है। लैपटॉप देखने के बाद वो आदमी इस लड़के को पैसे देता है और तभी वो आदमी उस लड़के को मार देता है बहुत ही बुरी तरीके से। और उसकी फोन से सबको कह देता है कि मैं अब बुसान जा रहा हूँ ब्लाइंड डेट करने के लिए, इसलिए मुझे परेशान मत करना और मैं बाद में आकर तुमको सब बताऊंगा। इसके बाद वो आदमी उस लड़के का सारा सामान फोटो लेकर उस साइट पे डाल देता है और सारा सामान बेच देता है। और ऐसे ही सोयून उस साइट पे जाकर वॉशिंग मशीन खरीदती है, लेकिन इंस्टॉल के वक्त जाना जाता है ये वॉशिंग मशीन पूरी तरह से खराब है। ये देखकर तो सुना बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो जाकर लैपटॉप में उस सेलर के बारे में पता लगाता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, यानी कि उसकी आईडी भी अब फेक है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पे जाता है जहाँ पर सुना सारी बात को ऑफिसर को बताता है, क्योंकि उसे लग रहा था ये आदमी फेक आईडी बनाकर उन सभी का लोगों का पैसे लूट रहा था, इसलिए इसे जल्दी पकड़ाने के लिए कहता है। और ऑफिसर से कहती है कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो ऑफिसर कहता है उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए 3 से 4 महीने तो लग ही जाएगा। डिटेक्टिव जा कहता है क्योंकि लगभग हर एक दिन 100 से ज्यादा केस आता है, इसलिए उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए 3 से तो 4 महीने लग ही जाएगा। सुना कहती है ठीक है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करना। इसके बाद वो वहाँ से चली आती है। आगे दिखाया जाता है सुना अपनी कलीग डालजा से बात कर रही होती है। डालजा कहती है इतनी परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है, पिछले साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो सुना हैरान होकर कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ऐसा बताना चाहिए था। ये सुनकर सुना और भी परेशान हो जाती है। आगे वो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए शॉप पे जाती है। उसके पास पैसे कम थी, इसलिए वो वॉशिंग मशीन को 12 मंथ के इंस्टॉल में लेती है। सुना शॉप मैनेजर को कहती है वॉशिंग मशीन को आज ही डिलीवर करने के लिए, लेकिन शॉप मैनेजर कहता है आज नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे लॉन्ड्री शॉप पे जाना पड़ता है और कपड़े धोना पड़ता है। और ऐसे ही चलता जाता है। सुना ये सब करते करते बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। एक दिन बहुत सारा कपड़ा धोने के बाद वो घर की तरफ जा रही थी, तभी उसके सारे कपड़े गिर जाती है, जिसे देखकर सुना और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और मन ही मन कहती है उस स्कैमर को तो मैं ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। इसके बाद वो सीधा जाकर कंप्यूटर के पास उस स्कैमर को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे मिल ही जाता है। अब वो देखती है वो सेलर अब एक लैपटॉप बेच रही है और रिव्यू में जाकर लिखती है ये सेलर स्कैम कर रहा है और सभी का पैसे लूट रहा है, इसलिए इसे कभी भी पैसे मत देना। आदमी भी उस मैसेज को देख लेता है। ये देखकर उसे सेयोन को मैसेज करता है। सेयोन उसे कहती है मैसेज करके कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, लोगों का पैसे लूट लेते हो। तो आदमी फिर से सुना को मैसेज करता है और उसे वार्निंग करता है। सुना भी उसे नहीं डरती और उसे मैसेज करके कहती है कि मैं तुमको वार्न करता हूँ, सुधर जाओ, 3 दिन के अंदर मैं तुमको ढूंढ लूंगा, फिर तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम जेल जाओगे। इसके बाद सेलर से कोई मैसेज नहीं आता। अगली सुबह देखते हैं सुना को ऑफिस आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए बॉस उसे डांट रहा होता है। मैनेजर किम उसे कहता है तुम इतनी देर क्यों हुई। तो सुना कहती है मैं पूरी रात उस फ्रॉड को ढूंढ रही थी। मैनेजर किम कहता है तुम क्या उससे ढूंढ पाए नहीं ना, तो फिर तुम ऐसे लेट क्यों आए ऑफिस में। मैं तुमको क्लियरली वार्न करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सुना को शक होता है क्योंकि पिछले रात ही फ्रॉड ने उसे ये बात कही थी। आगे देखते हैं मैनेजर किम ही उस साइट को देख रहा होता है
क्या लगता है, क्या मैनेजर किम ही क्या वो सेलर है? इसके बाद देखते हैं सुना की कलीग जब लंच कर रहा होता है तभी सुना के पास एक कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ से कहा जाता है क्या तुम शेयर कर सकती हो? तो सुना को कुछ समझ नहीं आती है, इसलिए वो कहता है रॉन्ग नंबर। फिर वो फोन कट कर देती है। फिर से सुना को कॉल आती है। फिर से सुना कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से कहा जाता है क्या तुम फ्री शेयरिंग कर सकते हो? सुना कहती है क्या फ्री शेयरिंग? तो दूसरी तरफ से कहा जाता है वॉशिंग मशीन की पोस्ट फ्री शेयरिंग कर सकते हो? तो सुना कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। फिर वो गुस्से से फोन कट कर देती है, लेकिन फिर भी उसे फोन कॉल आते रहता है और बहुत सारे मैसेज भी अननोन नंबर से आते रहता है। सुना समझ जाती है ये सब स्कैमर की काम है। आगे देखते हैं रात में ऑफिस से वापस आकर सुना रेस्ट लेती है, लेकिन तभी उसकी घर की कोई डोरबेल बजाती है। तो जाकर वो उठकर देखती है वहाँ पर बहुत सारे डिलीवर बॉय आया हुआ है। सुना समझ जाती है ये सब स्कैमर की काम है। अगली सुबह जब सुना ऑफिस के लिए निकलती है तो उसकी डोर पे वो एक पोस्टर लगा देती है जहाँ पर वो लिखकर कह देती है मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है, यहाँ पर प्रैंक कॉल किया गया है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। इसके बाद वो सीधा जाकर पुलिस के पास जाती है। सुना इन्वेस्टर को सारी बात बताती है और कहती है कैसे स्कैमर उसके एड्रेस को भी जान चुका है। तो डिटेक्टिव कहता है थोड़ी टाइम लगेगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी भी बहुत सारा केस पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। और सुना को ज्यादा चिंता करने के लिए मना करता है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद सुना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुना घर पे जाती है, लेकिन घर पे जाकर उसे लगता है कोई इसके घर पे है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाती है और डिटेक्टिव को कॉल लगाता है। डिटेक्टिव भी आ जाता है और कुछ सीसीटीवी कैमरा भी चेक करता है, लेकिन कोई भी एविडेंस उसे नहीं मिलता है। और तभी डिटेक्टिव के सामने एक डिलीवर बॉय आता है जो सुना के घर पे ही जा रहा होता है। सुना डिटेक्टिव से कहता है देखा ना आपने, अब मैं क्या करूँ? इसके बाद डिटेक्टिव उस डिलीवर बॉय को चले जाने के लिए कहता है, तो डिलीवर बॉय चला जाता है। इसके बाद और भी 2-3 डिलीवर बॉय आता है। इसके बाद डिटेक्टिव और भी ज्यादा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीरियस होता है। उसी दिन रात में उसकी कलीग उसके घर पे आई हुई थी। ड्रिंक करने के बाद उसकी कलीग जब घर जा रही थी तभी देखते हैं यहाँ पर कोई उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अगली सुबह देखते हैं जब सुना ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर होती है, देखती है कोई उसकी डोर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा रहा होता है और ये आदमी कहता है मुझे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है, तुम इस कार्ड की द्वारा कभी भी इस रिकॉर्ड को देख सकती हो। आगे देखते हैं सुना अपनी फोन नंबर चेंज कर देती है। इसके बाद देखते हैं सुना अपने ऑफिस में जाती है। कुछ देर के बाद देखते हैं उसके पास एक मैसेज आता है जो कि उसके भाई का होता है। उसका भाई किसी वजह से उसके पास से पैसे मांग रहा होता है, तो पैसे देने वाली होती है। तभी वो कुछ सोचता है और फिर से उसी नंबर से कॉल करता है, लेकिन वो नंबर बिजी बोल रहा होता है। फिर से अपने भाई को मैसेज करती है और पापा के बारे में पूछती है। फिर उसका भाई मैसेज करके कहता है कि पापा अब काम पे गया हुआ है। ये देखकर सुना शॉक्ड हो जाती है। असल में हुआ है कि सुना की पापा अब नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गया है। फिर वो फिर से मैसेज करती है और कहती है तुम कौन हो, और वो समझ जाती है ये सब स्कैमर का ही काम है। वो बहुत ही घबरा जाती है। रात में देखते हैं घर पे सुना सोई हुई थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ही परेशान थी और बहुत ही घबरी हुई थी। तभी उसके घर के डोर पे कोई नॉक करता है। सुना बहुत ही डर जाती है और कहती है कि इतनी रात पे कौन होगा। वो आदमी डोर भी ओपन कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए आया हूँ। सुना कहती है तुम कौन हो और तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तो आदमी कहता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से परमिशन लेकर आया हूँ। सुना कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। फिर वो पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी फोन से उसी स्कैमर का मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ है अगर तुम 5 मिनट के अंदर मुझे $5 मिलियन सेंड कर देना, नहीं तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और 5 मिनट का टाइम लगा देती है, जहाँ पर 5 मिनट के खत्म होने के बाद ही एक आदमी उसकी डोर पे आता है। ये देखकर तो सुना बहुत ही डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही डिटेक्टिव आ जाता है और उस आदमी को बहुत पीटता है। अगली सुबह देखते हैं वो आदमी पुलिस स्टेशन पे होता है और डिटेक्टिव उसे पूछता है तुम वहाँ पर क्यों गए थे? क्योंकि उसे फोन पे एक ईमेल भेजा गया था और कहा गया था मेरे गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए, और उसे गंदी वीडियो भी मेल किया था। डिटेक्टिव कहता है तुम एक नंबर का गधा हो, तुम्हें कोई भी जाकर कोई भी नंबर से ईमेल कर देगा और तुम चले जाओगे। तो आदमी कहता है आप मुझसे तमीज से बात करिए, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। ये सुनकर डिटेक्टिव और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है। उसे रात पे देखते हैं सुना अपने घर पे सोई हुई थी। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसकी नंबर शो नहीं होता है और उसी मैसेज पे लिखा हुआ होता है सुना की होम टाउन के एड्रेस, सुना की स्कूल नेम, सुना की कॉलेज नेम, ये सभी लिखा हुआ होता है।
सुना ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और कहती है तुम हो कौन। ये सब देखकर लग रहा था सुना के ऊपर हर टाइम नजर रख रहा होता है और सुना की हर हिस्ट्री को जान गया है। आगे देखते हैं सुना डिटेक्टिव पास आया होता है और उसे हेल्प मांगता है और कहता है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए कितना टाइम और लगेगा। डिटेक्टिव कहता है अभी तक उसे नहीं मिला है। डिटेक्टिव भी समझ जाता है सुना इस हादसे के बाद बहुत ही डर गई है। वो भी फिर से स्टार्ट कर देता है कल्प्रिट को ढूंढने के लिए। फिर पुलिस वाले किसी तरह उसी लैपटॉप की सीलर को लोकेशन को ट्रेस करके उसी घर को खोज लेता है और एक घर उसी का होता है जिसका कत्ल पहले दिखाया जाता है। उसके घर में एक फ्रिज मिलता है जिसके अंदर उस आदमी का लाश होता है। ये देखकर तो सुना बहुत ही डर जाती है। ये देखकर तो सुना के होश ही उड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता वो उसे क्या करना चाहिए। असल में वो जिसको स्कैमर समझ रही थी वो असल में एक किलर है। डिटेक्टिव जो उसे कहता है तुम डरो मत, हम लोग जल्दी उसे कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। लेकिन सुना कुछ नहीं कह पाती है। फिर वहाँ से चली आती है घर पे। आगे देखते हैं डिटेक्टिव जू और डिटेक्टिव नान सारा फोकस इस केस में लगा देता है। आगे देखते हैं सुना घर जा रही होती है लेकिन उसे सिर्फ लग रहा था कोई इसका पीछा कर रहा है और बहुत ही डरी डरी होती है। आगे देखते हैं वो घर पहुँच जाती है लेकिन उसे लग रहा था कोई इसके ऊपर नजर रख रहा है। फिर वो कैमरे की तरफ देखती है। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा फील होता है जैसे कोई उसके घर पे हो। वो सारा घर पे चेक करता है लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता है। आगे देखते हैं डिटेक्टिव एक लड़की से बात कर रहा होता है। इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था जैसे अब सुना के साथ हो रहा है। इस लड़की के घर पे डिलीवरी भेजकर वो किलर परेशान करता है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। आज उसने उसे मारने की कोशिश की फिर जैसे तैसे करके विंडो से भागकर यहाँ पर आ गई है अपनी जान बचाकर। अगली सुबह सुना ऑफिस में जाती है लेकिन वहाँ पर देखती है कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा होता है इसलिए वो घर पे आ जाती है। तभी डोर के सामने कोई एक आदमी आ जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है उसका बॉस आया हुआ है। उसकी बॉस कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा था इसलिए मैं आ गया। सुना कहती है मैं ठीक हूँ, आपको यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो डोर लॉक करने जाती है लेकिन बॉस जबरदस्ती करता है और अंदर आने की कोशिश करता है। सुना बहुत ही डर जाती है और उसे कहता है आपको यहाँ से चलना चाहिए। फिर सुना जबरदस्ती डोर लॉक कर देता है जिसकी वजह से उसकी बॉस की हाथ फंस जाता है। फिर उसकी बॉस हाथ निकलकर उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुना बाथ टब पे जाती है जहाँ पर उसे कपड़े फैला हुआ मिलता है। इसके बाद वो किचन की तरफ जाता है जहाँ पर खाना बिखरा हुआ मिलता है। उसे लगता है कोई इसके घर पे ये सब कर रहा है आकर। इसके बाद वो देखती है कंप्यूटर अपने आप ही चलने लगती है और उसी स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है आज तो तुम जल्दी घर आ गई हो। ये देखकर तो सुना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत जाकर पुलिस को कॉल करती है। इसके बाद पुलिस आता है और तलाशी करता है लेकिन कोई भी फिंगरप्रिंट्स किंबा हेयर नहीं मिलता है जिसके बाद सुना शॉक्ड होकर बेहोशी हो जाती है। अगले सीन पे पुलिस स्टेशन पे दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों डिटेक्टिव बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव ना कहता है कि ऐसे ही 6 केस और मिले हैं। सेम इंसिडेंट्स इन लोगों के साथ भी हुआ है लेकिन अभी तक भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अगले सीन पे सुनियन को दिखाया जाता है जो कि घर के तरफ जा रही होती है। तभी उसके पास उस किलर का कॉल आता है और वो 10 मिलियन मांग रहा था। तो सुनियन कहती है ठीक है। तो किलर कहता है अगर तुम पुलिस को बताने की कोशिश की तो फिर से ये इंसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा। और भी कहता है अपनी फोन को स्विच ऑफ करो। इसके बाद सुनियन अपनी फोन को स्विच ऑफ कर देती है। वही दूसरी तरफ रात में डिटेक्टिव जा सुनियन की फोन नहीं लग रहा था इसलिए वो डिटेक्टिव सुनियन के घर पे जा रहा होता है। डिटेक्टिव जा जब कार रोकता है तभी किलर विंडो तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है और उसे मेडिसिन देकर बेहोश कर देता है। किलर उसे चाकू लेकर मारने वाला होता है लेकिन नहीं मारता क्योंकि आसपास लोग थे। वही डिटेक्टिव ना भी समझ गया था कि किलर सुनियन के घर के आसपास ही हमेशा रहता है। वो जल्दी से सुनियन के घर पे जाने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं किलर सुनियन के घर पे पहुंच गया था। तभी वहाँ पर सुनियन की बॉस मैनेजर किम आता है। मैनेजर किम उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगना चाह रहा था इसलिए वो फूल लेकर सुनियन के घर पे आया था। मैनेजर किम किलर को देखकर सोचा था कि ये एक स्टॉकर है जो कि सुनिया को भी पसंद करता है और इसलिए वो भी भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। तभी किलर उसे चाकू द्वारा मार देता है। कुछ देर के बाद सुना भी घर पे आता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था क्योंकि तब तक किलर ने मैनेजर किम की लाश को छुपा दिया है। फिर घर में आकर वो रेस्ट लेती है। तभी उसे अचानक नोटिस करती है कि उसके घर पे कैमरा लगा हुआ है। घर के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। तभी वो नोटिस करती है कि वॉशिंग मशीन के पास में एक लाश है जो कि मैनेजर किम की होता है। ये देखकर तो सुनियन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी उसके पीछे की दरवाजा खुल जाती है और उसके पीछे किलर खड़ा हुआ होता है और वो किलर सीधा सुना के ऊपर हमला कर देता है
और वो नीचे गिर जाती है और किलर की फेस को देख लेता है और देखकर ही समझ जाता है कि जो सीसीटीवी कैमरा वो घर के सामने लगाने आया था जो आदमी, वही है किलर। डिटेक्टिव ना भी सुना के घर के सामने पहुंच गया था। वहाँ पर डिटेक्टिव जू को देखता है, जू को बेहोश की हालत में देखती है। इसके बाद जल्दी से जल्दी डिटेक्टिव ना सुना की घर की तरफ जाता है और तभी किलर उसके सामने से सुना को कार में बिठाकर ले जाता है। तो डिटेक्टिव ना भी जल्दी से जल्दी कार लेकर उस कार के पीछे करता है और तब तक डिटेक्टिव जो को भी होश आ गया होता है, वो भी जल्दी से जल्दी उस कार की पीछा करने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव ना उस किलर को बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पकड़ने की, लेकिन वो बार बार छूट जाता है। कार से डिटेक्टिव ना किलर की बहुत ही पीछा करता है, लेकिन अचानक से ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डिटेक्टिव ना की कार चूरमार हो जाती है। डिटेक्टिव जू दौड़ के डिटेक्टिव ना के पास आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। किलर की कार से भी एक्सीडेंट होता है, इस वजह से किलर की हालत भी बहुत ही बुरी हो गया है, लेकिन इस हालत में भी वो किलर वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ डिटेक्टिव जू डिटेक्टिव ना और सुना को हॉस्पिटल लेकर आता है। डिटेक्टिव ना की हालत बहुत ही बुरा होता है। वही दूसरी तरफ सुना कुछ दिन के बाद ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद वो डिटेक्टिव जू से मिलता है। उसे पता चलता है डिटेक्टिव ना की मौत हो गई है। ये सुनकर सुना को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद सुना घर जा रही होती है, तभी वो देखती है पास में दो लड़की वही वेबसाइट यूज कर रहा होता है। ये देखकर सुना को वो बातें याद आता है जब वो किलर उसे भागने वक्त बताया था, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। ये सब देखकर सुना को एक आइडिया आता है और तुरंत वो डिटेक्टिव जो को बताता है। फिर दोनों मिलकर प्लानिंग करता है, जिसमें डालजो को फोटो लेकर एक फेक अकाउंट क्रिएट करता है, जिससे वो किलर इस अकाउंट को देखकर इस जाल में फंस जाए। इसके बाद से सुना और डिटेक्टिव जू उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा देता है और बहुत सारा सेकेंड हैंड मशीन खरीदता है, जिसे कि वो आदमी पकड़ में आए। एक दिन सेकेंड हैंड मशीन खरीदने के लिए सुना कस्टमर के पास गई थी, तभी वो आदमी कस्टमर रूप में आया था। सुना देख कर ही पहचान जाती है। वो आदमी भी मतलब किलर भी उसे शक करता है। इसके बाद सुना टॉयलेट बहाने के नाम पर वो डिटेक्टिव जू को चुपके से फोन करता है। उसके पीछे किलर भी आ जाता है और मेडिसिन देकर सुना को बेहोश कर देता है और खुद डिटेक्टिव जू को ढूंढने के लिए लग जाता है और उसके लिए वेट करता है। वही दूसरी तरफ जब सुना को होश आई, वो अपने आप को एक बैल्कनी में छुपा लेता है और लॉक कर देता है। डिटेक्टिव जो कॉल पे होता है, इसलिए सुना उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और शीशा को तोड़कर अंदर आ जाता है और सुनियन से कहता है, तुम्हें क्या लगता था मैं तुमको ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी वजह से मैं तुमको इजीली ढूंढ पाई। अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? किलर उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव जो पहुंच जाता है और सुना को बचा लेता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट होता है। इसी बीच में सुना ऑटोमेटिक किल लेकर उसे ठोक देता है, लेकिन अभी भी किलर नहीं मरता है। इसके बाद वो किलर सोयुन को मारने जाता है और उसे एक धक्का मारता है तो नीचे गिर जाता है सोयुन। उसे और भी मारने वाला होता है, तभी डिटेक्टिव जो उसे लेकर बैल्कनी से कूद जाता है और सीधा गाड़ी में जाकर गिरता है। दोनों ही बहुत ही घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव जू को मारने के लिए किलर ने स्टॉप करने के लिए जाता है, तभी सुना आ जाती है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद किलर मारा जाता है और सुना वहीं पर बैठ जाती है और बहुत ही रोने लगती है। आगे कुछ दिनों के बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुना वापस से नॉर्मल आ गई है और सबके साथ अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन वो समझ गई है कि इंटरनेट व ऑनलाइन की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों की इन्फॉर्मेशन कैसे पूरी दुनिया तक शेयर हो जाती है और हम लोग को सावधान रहना चाहिए। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।